अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला रसूलिल्लाह। हज का पहला दिन 8 ज़िलहिज्जा है। हज के पहले दिन हाजी को क्या क्या काम करने होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पहला काम हज का इहराम बांधना है और दूसरा काम मिना जाना है और वहाँ 5 नमाज़ें पढ़नी है, ये सुन्नत है। और वहीं पर रात को क़याम भी करना है, ये भी सुन्नत है। अब मैं इन अमाल की ज़रूरी और मुख्तसर सी तफसील बताता हूँ। आम तौर पर हाजी लोग इस दिन यानी 8 ज़िलहिज्जा को मक्के में होते हैं और उम्रा पहले कर चुके होते हैं, इसलिए इहराम मक्के ही में बांधना है। चाहे अपने होटल और कमरे से बांधें या किसी और जगह से, अलबत्ता मस्जिद हराम से बांधना ये मुस्तहब है। इहराम पहनने से पहले गुस्ल या वज़ू कर लें, नाखून काटें, बगल और पेट के नीचे के बाल साफ़ करें, इहराम की सफ़ेद 2 चादरें पहन लें और औरतें अपने सिले हुए कपड़ों ही में रहेंगी। इहराम की नियत करने से पहले खुशबू भी लगा सकते हैं। इसके बाद 2 रकात नफिल नमाज इहराम की नियत से पढ़ें। पहली रकात में कुल या अय्युहल काफ़िरून पढ़ लें और दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें। सलाम फेर कर, क़िबला रू बैठ कर, मर्द सर खोल कर इसी जगह ज़बान से इहराम की नियत करें। हज के इहराम की नियत इस तरह करें, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्ज फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। ए अल्लाह, मैं हज की नियत करता हूँ, मेरे लिए आसान कीजिए और कबूल फरमाइए। अगर अरबी के अल्फाज याद ना हो तो सिर्फ उर्दू में तर्जुमा कर ले और उर्दू में ये नियत कह ले। इसके बाद बुलंद आवाज़ से 3 मरतबा तलबिया पढ़ें। तलबिया के अल्फाज ये हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। इसके बाद दरूद शरीफ पढ़ें। उसके बाद जो चाहें दुआ मांगें। इहराम बांधने के वक्त तलबिया या कोई और ज़िक्र, मसलन ला इलाहा इल्लल्लाह 1 मरतबा पढ़ना ये फ़र्ज़ है और इसको बार बार पढ़ना ये सुन्नत है। और जब भी तलबिया कहें 3 मरतबा कहें। नियत करने और तलबिया पढ़ लेने के बाद इहराम बंध गया। अब उन चीज़ों से बचें जिनका करना इहराम की नियत के बाद मना होता है। औरत हालत हैज़ में भी इहराम बांध सकती है। हालत हैज़ में इहराम बांधने के बाद औरत के लिए हज के तमाम अफ़आल करना जायज़ है। सिर्फ 2 काम नहीं कर सकती, एक तवाफ़ नहीं कर सकती और दूसरे नमाज नहीं पढ़ सकती, ये मना है, ये दोनों काम नहीं करें। हैज़ की हालत में मिना भी जा सकती हैं, अरफात भी जा सकती हैं, मुज़दलिफ़ा का क़याम भी कर सकती हैं, रमी भी कर सकती हैं, सिर्फ नमाज और तवाफ़ नहीं पढ़ सकती, बाकी सब काम कर सकती हैं। और अब इहराम बांधने के बाद मक्के से मिना के लिए रवाना हो जाए। 8वीं तारीख़ के क़याम में मिना में कोई ख़ास हुक्म नहीं है, सिर्फ़ क़याम करना है, वहाँ पर रुकना है और 5 नमाज़ें पढ़नी हैं, ये सुन्नत है। और रात में भी वहीं क़याम करना सुन्नत है। 8 ज़िलहिज्जा की ज़ोहर से लेकर 9 ज़िलहिज्जा की सूरज निकलने तक मिना में ही रहना है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि हज की 3 किस्में होती हैं। नंबर 1 हज इफ़राद, नंबर 2 हज क़िरान और नंबर 3 हज तमत्तु। हज इफ़राद वो हज होता है जिसमें सिर्फ़ हज का इहराम बांधा जाता है, उसमें उम्रा नहीं होता। और हज क़िरान वो होता है जिसमें हज और उम्रे का एक साथ इहराम बांधा जाता है। और तीसरा हज तमत्तु वो हज होता है जिसमें पहले हज के महीनों में उम्रा किया जाता है और उसका इहराम बांधा जाता है उम्रे का, फिर घर जाए बग़ैर उसी साल हज का इहराम बांधा जाता है सिर्फ। तो ये हज तमत्तु होता है। आम तौर पर दूसरे मुल्कों से जो आने वाले लोग होते हैं वो हज तमत्तु ही करते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आने वाले तमाम हाजी अक्सर यही हज करते हैं और मैं इसी के अहकाम बता रहा हूँ आपको। अल्लाह ताला हमें सही अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सही समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे हज को अल्लाह ताला क़बूल और आसान फ़रमाए।